हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थेरेपी स्टडी पॉइंट्स। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसेट, प्रॉपर सेट और सुपर सेट के बारे में। तो जल्दी से चलिए आते हैं हम लोग बोर्ड पे। हाँ, ये अगर अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। अगर आपको उसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप नीचे में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको प्रॉपर वे में मतलब हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है सबसेट। तो सबसे पहला समझते हैं सबसेट। सबसेट कहने का मतलब ही होता है कि सेट्स के अंदर का कोई भी एक पार्ट। ठीक है, मतलब सेट्स के अंदर का कोई भी पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट कह देंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि कोई भी एक फैमिली मेम्बर, एक फैमिली है, फैमिली के कोई भी एक मेंबर को उठा के ले आओ, दो मेंबर को उठा के ले आओ तो वो उसी फैमिली का मेंबर कहलाएगा। दैट सिमिलरली सेट्स के अंदर की कोई भी एक हम लोग के एलिमेंट्स या तो कोई भी एलिमेंट्स को उठा के मतलब वहाँ से सेपरेट करेंगे, चाहे वो एक एलिमेंट्स हो, दो एलिमेंट्स हो, तीन एलिमेंट्स हो, या तो मैक्सिमम जितना सेट कंटेंट कर रहा है उतना एलिमेंट्स को जब हम लोग वहाँ से उठा लेते हैं, मतलब दूसरा जगह सेपरेट कर देते हैं, तो वही सेट उसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक सिंपल सा समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक हम लोग का ए हम लोग का एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉट इक्वल टू 5 है ना। ए हम लोग का क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड बी इज सेट टू बी, बी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए if each element of B contain A। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग का क्या है कि हम लोग का A एक नॉन एम्प्टी सेट है और B को हम लोग, B एक अनदर सेट है और B को हम लोग तभी हम लोग सबसेट कहेंगे, किसका, सबसेट ऑफ A। अगर ईच एलिमेंट ऑफ बी का ईच एलिमेंट कहाँ पर हम लोग का लाई करेगा, सेट ए पे लाई करेगा, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इसको अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इसको हम लोग प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इसको रीड कैसे करेंगे, बी इज सबसेट, या तो बी सबसेट ए, सबसेट ए, या तो हम लोग अगर लिखते हैं ए सबसेट बी तो इसको हम लोग रीड करेंगे ए सबसेट बी। ये तो इसका नोटेशन हो गया, कैसे हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। अब यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं कोई भी हम लोग का ए एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये अप टू कहाँ तक जाएगा हम लोग को मान लेते हैं अप टू 10 तक है हम लोग का, एंड बी इज इक्वल टू एक सेट बना रहा है जो कि 1 2 3 4 5 6 तक ही है, तब हम लोग डायरेक्टली कहेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या है हम लोग का, सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से हम लोग का ईच एलिमेंट्स को भी सेपरेट कर दिया जाए, एक हम लोग का सेट ले लेते हैं सी इज इक्वल टू ओनली सिंगलटन सेट है 1, तो हम लोग सी इज सबसेट ऑफ, ये एग्जांपल से है ना, सी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और एक हम लोग एग्जांपल से ले लेते हैं यहीं पर डी इज इक्वल टू एक सेट ले लेते हैं हम लोग, इसी में से कोई भी एक सेट ले लेते हैं 5 6 7, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे डी इज सबसेट ऑफ किसका, ए का सबसेट है डी। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो सबसेट होता है, सबसेट क्या होता है कि कोई भी हम लोग का सेट का एक सबसेट, तो सबसेट का वो ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो जो सेट होगा सेट में कंटेंट करना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या होता है कि ये बी हम लोग का क्या है, बी एक सबसेट है। सबसेट किसका है, सबसेट बी क्या है हम लोग का, बी सबसेट ए है। तो बी का सारा एलिमेंट कहाँ पर कंटेंट होगा, ए में कंटेंट होगा।
यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ए सबसेट बी। तो ए का ईच एलिमेंट कहाँ पर लाई करेगा, बी में लाई करेगा। बी सबसेट ए है तो बी का ईच एलिमेंट कहाँ पर लाई करेगा, ए में लाई करेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स बन के आ जाता है कि जो सबसे छोटा सबसेट होगा, सबसे छोटा सबसेट क्या होता है हम लोग का, फाई होता है। क्या होता है, फाई, है ना। फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, ईच एंड एवरी सेट। फाई इज, यहाँ पर 1 मिनट इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट्स हम लोग का देखने को मिलता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, मतलब हर एक सेट का क्या है, फाई एक सबसेट है। दूसरा हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ए सेट itself is a set itself is a subset। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेट हम लोग का खुद का क्या होता है, एक सबसेट होता है। यानी सिंपल सा बात किया जाए कि हम लोग का ए अगर सबसेट है बी का, तो यहाँ पर जो बी हम लोग का लार्जर सेट देखने को मिल रहा है, या तो लार्जर या तो इक्वल, लेस देन इक्वल टू होता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं बी इज क्या हो जाएगा, ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ देख लेते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हम लोग का, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ सबसेट जो होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है, एक छोटा सा सेट ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बस इतना ही ले लेते हैं। तो इसका सबसेट क्या बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिएगा तो पहला तो हम लोग एक फाई हम लोग का क्या होता है, सिंपल लिखिए या तो ऐसे करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे फाई इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा हम लोग का क्या बनेगा, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा हम लोग का पेयर में आ जाएगा 1,2, फिर आ जाएगा 1,3, फिर बन जाएगा हम लोग का 2,3 एंड फाइनली जो बनेगा हम लोग का 1,2,3। तो टोटल हम लोग का कितना हो गया, 9 होना चाहिए। 1 2 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट कौन छूट गया, 7 8, सर ठीक है, 2 to the power 3 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट जो हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 8 हो गया। तो इसका फॉर्मूला की बात किया जाए तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट कंटेन एन एलिमेंट। क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। अगर कोई भी सेट हम लोग का कितना एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, एन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो 2 to the power n होता है हम लोग का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स, ठीक है। तो समटाइम्स इस टाइप्स का एक क्वेश्चन बन सकता है हम लोग का, ठीक है। ऐसे तो इतना बेसिक से हम लोग का कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन मे भी ये कभी भी हम लोग का काम आ सकता है। हाँ, लेकिन हम लोग का जो इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्वल सेट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट जो होता है ना, वो हम लोग का अक्सर काम आते देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप लोग को सबसेट क्लियर हो गया होगा। तो सबसेट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसेट क्या होता है कि कोई भी सेट, मतलब कोई भी एक सेट जो होगा वो सबसेट तभी कहलाएगा कोई सेट का कि उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए जो हम लोग का सेट है उसमें,
ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट देखिए, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 टू द पावर n होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सुपरसेट की ओर। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि कोई भी सबसेट, अब प्रॉपर सबसेट की बात जहाँ पर आती है तो सबसेट में ही हम लोग क्या देखने को मिल रहा था कि सबसेट का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो इटसेल्फ होता है। मतलब लार्जेस्ट सबसेट की बात किया जाता है कोई भी सेट का तो वो इटसेल्फ होता है। तो वही जो सेट होगा इसमें क्या होगा कि मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो वो उससे कम होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, सॉरी बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अगर ये दो नॉन एम्प्टी सेट है तब हम लोग लिखेंगे कि देन ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है देन बी हैज at least one element whose does not contain सेट ए, या तो सिंपल सा ए लिख दीजिए, है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि बी में एक ऐसा से एलिमेंट होगा, बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, बी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट ए कंटेंट नहीं करेगा, तभी हम लोग लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स क्या होगा कि अगर हम लोग का सेट ए है, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं बी सेट को पहले ले लेते हैं। बी इक्वल टू हम लोग का सेट है 1 से लेके 1 2 3 डॉट अप टू 10 तक, ठीक है। और ए जो सेट होगा इसमें क्या होगा 1 2 3 अप टू 9 तक ही होगा, 10 तक नहीं होगा। मतलब ये मैक्सिमम 9 तक जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि बी जो सेट होगा, बी सेट में मिनिमम एक ना एक एलिमेंट्स क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तभी हम लोग कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें उससे प्रॉपर वे में इसके अंदर आ जाना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये क्या है हम लोग का बी का प्रॉपर सबसेट है। और जब ए बी का प्रॉपर सबसेट हो जाता है तभी हम लोग ये बी जो होगा, बी को हम लोग बोल देते हैं सुपर सेट ऑफ ए, है ना। 10 बी को क्या बोलेंगे हम लोग, बी इज सुपर सेट ऑफ किसका हो जाएगा, ए का। सुपर सेट कहने का मतलब होता है कि इससे वो बड़ा है ना। इससे क्या है, बी से वो बड़ा सेट है, तभी हम लोग उसको बोल देते हैं सुपर सेट, उससे वो बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि बी हम लोग का क्या है, सुपर सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जो है 10 एलिमेंट्स यहाँ पर हम लोग का नहीं लाई कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट भी कोई बहुत ये नहीं था, सिंपल से इसी को प्रॉपर सबसेट ए को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि बी सुपर सेट ऑफ ए, बी सुपर सेट ऑफ ए। एक मिनट, हाँ ठीक है। बी जो है, बी क्या है, सुपर सेट ऑफ ए का सुपर सेट है। और कब सुपर सेट कहलाएगा, जब एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़्यादा होगा, और जिसमें ज़्यादा होगा उसी को हम लोग सुपर सेट कहेंगे। जैसे कि बी में ज़्यादा एलिमेंट है तो बी को हम लोग सुपर सेट कहेंगे, अगर ए में ज़्यादा एलिमेंट्स होता तो ए को सुपर सेट कहते।
और दूसरा बात प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, जिसमें हम लोग का कम एलिमेंट होता है ना। अगर कम एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट, और अगर दोनों में अगर में भी इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उस केसेस में हम लोग सिंपल सा सबसेट बोल देते हैं। वो कम भी होगा या तो इक्वल भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि पहला तो हम लोग देखा सबसेट जो कि हम लोग का ए सबसेट ऑफ बी तभी, ए सबसेट ऑफ बी तभी कहेंगे जब हम लोग का क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स क्या होगा, कंटेंट करेगा इन बी में, ठीक है। दूसरा हम लोग देखिए प्रॉपर सबसेट। तीसरा हम लोगों ने देखा, क्या देखा, सुपर सेट। और यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला है कि ये हम लोग का प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होता है कि यहाँ पर एक मिनिमम एक एलिमेंट ए में क्या होगा, इससे लेस होगा, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि बी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पर देखने कंडीशन रहेगा, इफ़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन दैट इम्प्लाइज बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या देखे थे, यहाँ से एक हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हम लोग का नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है। तो कोई भी सेट हम लोग का जो होता है कि वो क्या होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। कोई भी सेट क्या होता है, उसका सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा हम लोगों ने क्या देखे कि एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी set containing an element is equal to 2 to the power n, ठीक है। आई होप आप लोग को आज के टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, और ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी किसी टाइप से डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना डाउट को राइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।